हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज नया दिन है तो नया ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रख रही थी बर्तन। सुबह उठ गई थी मैं, बिस्तर इस्तर मैंने उठा दिया है, पानी आनी पी लिया है, तो चाय बनने को रखी हुई है। तो साथ साथ में मैं बर्तन भी रख रही थी और किचन में एक बार मैंने पोछा मार दिया है, मतलब स्लिप विलिप में मार दिया है, क्योंकि उठते ही मैं मार देती हूँ ना स्लिप पे। तो वैसे मैंने झाड़ू पोछा नहीं लगा रखा है अभी। तो ये बन गई है चाय, तो आप भी पी लीजिए। तो यहाँ पे मैं ले आई थी चाय गुड़ वाली, तो हम चाय पी रहे थे यहाँ पे। और ना आज मौसम है ख़राब, क्योंकि बाहर ना बारिश हो रखी है। मतलब मैं बोली थी ना 1-2 दिन में ज़रूर होगी, मौसम हो रहा है करके। पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। सुबह 4 साढ़े 4 बजे के टाइम में हुई थी बड़ी, मतलब एकदम से बारिश जैसी आई ना, उड़ने वाली आती है ना, जैसे हवा से उड़ जाती है जो वो वाली। तो छत में कपड़े भी टांगे थे इन्होंने, रात को कहीं से आए थे ना, तो कपड़े धोए थे एकदम से, तो वो छत में टांगे थे ना। तो मैंने शाम के टाइम में उठाए नहीं थे। फिर मैंने इनको उठाया, मैंने कहा जाओ कपड़े ले आओ छत से फटाफट जा करके। मैंने कहा गीले हो जाएंगे वरना। तो मतलब गीले तो हो ही गए थे वो। फिर ये भागे फटाफट से, फिर बारिश आ रही है। तो फिर कपड़े लेकर के आए। थोड़ा थोड़ा गीले तो हो ही गए थे, क्योंकि उड़ भी गए थे ना, थोड़ा नीचे गिर गए थे। चिमटी तो लगाई थी उसमें मैंने कपड़ों की, लेकिन वो तो ना गिर गए थे छत में, तो गीले हो गए थे। तो फिर से धोने हो गए थे वो, पर अब ऐसे ही रखे हैं, धोएंगे अब। धोए नहीं है अभी वो। और बाहर थी बारिश आ रही थी, फिर रुक गई थी हवा से, मतलब साफ़ हो गया था। साफ तो नहीं हुआ था, मतलब बादल लगे थे, लेकिन हवा से ना उड़ जाती है ना, जैसे बारिश उड़ गई थी। तो उसके बाद फिर ना अभी लगी हुई है सुबह के टाइम में। अब तो मतलब 9 बजे के 10 बजे के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हुई थी बारिश। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आ गई थी। फिर मैंने कहा लगा लेते हैं झाड़ू, ठंडा ठंडा मौसम भी हो रहा है। एक मन कर रहा था पोछा लगाऊं, नहीं लगा। फिर मैंने कहा यार क्यों नहीं लगाऊं, बिना पोछा लगाए फिर रहा नहीं जाता मुझसे, पोछा तो लगाना ही पड़ता है। तो मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद लगा लूँगी पोछा। और वैसे भी बाहर गीला होता है, गीला गीला होता है ना, तो अंदर भी गीला गीला ही हो जाता है थोड़ा, क्योंकि फर्श भी गीला गीला रहे तो फिर गीला अंदर बाहर गीला गीला हो जाता है ना। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा पोछा तो लगाना ही पड़ेगा यार, बिना पोछे भी ना अच्छा नहीं लगता मुझे, ऐसा लगता कुछ करा ही नहीं है। तो झाड़ू वाड़ू हो गया था, तो मैं पोछा ले आई थी। और मैंने कहा मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो उसके बाद मेरा लग रहा था पोछा। और बाहर भी बहुत ज़्यादा कूड़ा रखा, बाहर की सफाई भी बहुत करनी है। छत में भी, सीढ़ियों में भी, मतलब कूड़ा जैसा उड़ के आ जाता है ना, हवा चलती है तो एकदम से बारिश वाली बारिश तो क्या कहेंगे, खैर उड़ने वाली बारिश थी वो। पर अभी तो लगी हुई है बाहर से। तो मस्त हो गई आज बारिश, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है फिर से। तो यहाँ पे मेरा लग रहा था पोछा साफ करके, और कमरों में मैंने लगा दिया था दोनों में। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी पोछा। तो यहाँ पर मैं मंदिर में तो नहा करके लगाऊंगी, नहा लूँगी ना अभी, तो उसके बाद ही लगाऊंगी। तो फिर मैं पोछा लगाने के बाद फिर जाऊँगी मैं बाहर से। तो मैंने यहाँ पे पहले बिछा रही थी दरिया मैंने। फिर मैंने कहा यहाँ पे बिछा लेती हूँ, ये भी रहता है ना, कल धोई थी वाली दरिया साफ साफ हो गई किचन वाली। तो तो यहाँ पे फिर इस रूम में भी मैं बिछा दूँगी। तो अब चलेंगे फिर बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर ना सीढ़ियों में झाड़ू लगाना है। मैंने कहा थोड़ा सीढ़ियों में कूड़ा उड़ के आ जाता है ना, तो यहाँ पे छत से, तो फिर मैंने कहा यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लगा रही थी मैं झाड़ू। तो यहाँ पे बैठ गई थी, थोड़ा पतिदेव के साथ मस्ती कर रही थी। पति बोले फटाफट करना, फटाफट कर बोले थे। मैंने कहा कर रही हूँ कर रही हूँ। मस्ती मस्ती में झाड़ू झूठ भी लग रहा था। तो यहाँ पे झाड़ू भी लगा रही थी। फिर बाहर से ना बरामदा पूरा गंदा सा हो जाता है, तो ये भी धोना पड़ेगा। बारिश तो हो रही थी, लेकिन खुला हुआ है ना आगे से, तो कूड़ा उड़ा उड़ के आ जाता है, तो साफ़ करना पड़ता है। तो बाहर से साफ़ सफाई तो मैंने सीढ़ी में कर दी थी, बाहर से भी झाड़ू लगा दिया था। फिर पतिदेव से मैंने कहा तुम धो दो थोड़ा। तो वो धो रहे थे। फिर मैंने कहा यहाँ पे मैं ना आलू काट लेती हूँ नाश्ते के लिए। नाश्ता क्या बनाऊँ, एक ये भी बवाल रहता है ना, सुबह को क्या बनाऊँ, दिन को क्या बनाऊँ, शाम को क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा अभी क्या बनाऊँ बोली थी इनसे नाश्ते में, कह रहे जो भी है वही बना ले। मैंने कहा क्या बनाऊँ। फिर मैंने कहा आलू बना लेती हूँ, पतले पतले टाइप के आलू होते हैं ना, मेरे रिशु को अच्छे लगते हैं पतले पतले से आलू। तो मैंने कहा यही काटी थी। और थोड़ा सा मैंने धनिया काट के नहीं रखा था ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा धनिया भी डालूंगी इसमें, वो भी काट लेती हूँ। तो फिर आ गई थी मैं यहाँ पे नहा धो करके आ गई थी। तो यहाँ पर हो गई थी मेरी पूजा पाठ। तो पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने कहा पहले मैं चढ़ा देती हूँ सब्जी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता। ना सॉरी नाश्ता तो बना ही नहीं थी, मतलब सब्जी चढ़ा चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। तो एक गैस में मैंने इधर दूध भी रखा हुआ है, दूध भी उबल रहा है। और यहाँ पे बनने मेरे पतले से आलू। और ये ना आलू बहुत टेस्टी होता है, इसमें ना मसाले वसाले नहीं डालती मैं, सिर्फ यही हल्दी डाल दी, मिर्ची डाल दी, जीरे से छौंक लिया पहले, जीरा जखिया होता है ना, और जखिए का स्वाद तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे फिर ये डाल दिया, हल्दी मिर्ची और नमक डाल दिया, बस हो गया। बाद में धनिया डाल दूँगी। तो यहाँ पे बन रही थी मेरी रोटी। और सुबह सुबह के काम होते तो कितने सारे हो जाते हैं ना, घर के काम इतने आसान नहीं होते करने, हैं ना, पर हम महिलाएं होते हैं चुटकियों में आसान बना देते हैं। तो क्या यहाँ पे मेरे बन रहे थे, रोटियाँ बन रही थी फूली फूली सी। मैंने कहा रोटी बनाती हूँ, सब्जी भी बनी रही थी।
साथ साथ में सब्जी भी बन रही थी, रोटी बन रही थी, दूध भी गर्म हो गया था। दूध तो ना कई बार उबाल आने से गिर गया था मेरा, पर मैंने जब देखे ही रहो तो ना उबाल नहीं आता, वो जब हट जाओ ना तब उबाल ही आता है, पर उबलने दिया था मैंने, फिर बंद कर दिया था। तो यहाँ पे मैं सब्जी भी चढ़ा रही थी, तो सब्जी मेरी बन रही थी, तो नाश्ता बन के मेरा हो गया था तैयार, रोटी और सब्जी, चाय। और नाश्ते में ना मुझे चाय ज़रूर चाहिए, तो आप भी कर लीजिए नाश्ता दोस्तों। तो यहाँ पे नाश्ता कर लेंगे हम, उसके बाद फिर मैंने किचन साफ़ कर दिया था, गैस वैस धो दी थी मैंने, साफ़ करके पोछा भी लगा दिया था स्लिप पे। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं बर्तन धो, और ये ना ये वाला छोटा सा ही डोंगा ना, ये घी का है, घी खाली करा ना मैंने आज, मैंने कहा घी बनाऊंगी तो इसको मैंने ना ये धोना है थोड़ा सा ना, मैंने इसमें ही गर्म पानी कर दिया था, क्योंकि ये घी के बर्तन एकदम से धुलते नहीं है ना, चिपचिपे टाइप के हो जाते हैं हाथ भी। तो मैंने इसमें ही गर्म पानी कर दिया था, तो नहीं थोड़ा सा जल गया है, पर साफ़ हो गया था, वैसे साफ़ हो गया था बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाते हैं, पर जल जाते हैं ना हल्का सा, जैसे गैस में रखो तो जल जाते हैं, लेकिन साफ़ हो जाते हैं। तो धो लिए थे मैंने बर्तन थे, किचन साफ़ कर दिया था। तो अब मैंने कहा आज घी बना लेती, घी बनाने की बारी आ गई थी। परसों भी घी बाहर निकाला था मैंने, फिर फ्रिज में रख दिया था, फिर कल भी निकाला था, शाम को बनाऊंगी, फिर फ्रिज में रख दिया था। तो आज मैंने कहा यार बना ही लेती हूँ, बहुत हो गया, पूरा भर गया है। तो यहाँ पे मैंने बनाने रख दिया था, पतिदेव घर में नहीं थे ना, तो मशीन मिक्सी में वो करते हैं ना, तो थोड़ा सा ना उसका तार मतलब निकल, वो तार लगाते हैं ना, प्लग नहीं है उसमें, तो ना मुझे डर लगती है। तो मैंने ऐसे ही ना सारा इसी में डाल दिया, और हाथ से फेंटने में तो बहुत टाइम लग जाता है, हाथ में भी दर्द हो जाता है। तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था, लाइट भी नहीं है इस वक्त, तो यहाँ पे मतलब बन ही गया था, ये ज़्यादा निकल गया था। तो इसे ना खा लेते हैं, वैसे ऋषु भी खा लेता है, ये भी खा लेता है, मुझे तो ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सी खाती हूँ मैं, वैसे अच्छा तो लगता है लेकिन थोड़ा सी खाती हूँ, टेस्टी होता है वैसे। पर मेरा घी बन रहा था यहाँ पर, और कपड़े भी धोने हैं, अभी बाहर से कपड़े भिगो करके आ रखी हूँ। तो ये देखिए इतना बन गया था मेरा घी, मतलब तो इतना बन गया था मेरा, खूब अच्छा सा और टेस्टी टेस्टी होता है घी, है ना। और खूब मोटी मलाई लग जाती है भैंस के दूध की, घी मलाई ना, भैंस का दूध है ना हमारा, तो उसमें मलाई मोटी अच्छी जम जाती है। तो फिर ये बन गया था, आज मैंने बना ही लिया घी वरना तो रोज़ ही निकाल ली थी, रोज़ ही रख ली थी। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी कपड़े धोने, मैंने कहा कपड़े कपड़े कभी आलस जैसा लग जाता है ना। तो यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी, तो मैंने कहा कपड़े धो लेती हूँ, पर धो करके लाइट भी नहीं थी ना, बारिश भी हो रखी थी बाहर से, और पर मैंने कहा धोने तो हैं, कब से पड़े भिगो रखे थे, मैंने नहाई थी ना जब, तब से भिगो रखे थे। तो मैंने कहा अब धो लेती हूँ, ज़्यादा कपड़े तो नहीं है, थोड़ा ही है, और नहीं धोए थे, हैं होने को तो बहुत सारे कपड़े हैं, पर वो उनको नहीं धोया अभी, मैंने कहा खाली सूखेंगे नहीं, फिर गीले ही रह जाएंगे ऐसी। तो यहाँ पे मैंने इनका इनमें डाल के रख देती हूँ, जब लाइट आएगी ना तब इसे घुमा लूँगी, एक दो बार घुमा लूँगी, फिर यहीं कुर्सी पर डाल दूँगी। अरे देखिए बारिश आ रखी है, बारिश लगी हुई थी, आज हमारे यहाँ मौसम ठंडा ठंडा हो गया फिर से। तो यहाँ पे बारिश लगी थी। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर देते हैं। जिससे मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं लाइक कर देना, जो चैनल पे नए आते हैं अगर आपको थोड़ा सी भी ब्लॉग पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल को मिलते हैं दोस्तों अगले अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना आप सभी।